वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। मैम, एक तो स्यापा हम डालते हैं, ये लोग देख रहे हैं, हमारी बातें सुनते हैं और स्क्रीन पे 1 घंटा स्यापा पड़ा होता है। एक स्यापा आपने डाला हुआ है। जितनी भी पढ़ी लिखी खवातीन है पाकिस्तान की, वो सारी स्यापे में मुब्तला हो गई हैं कि आप पढ़ना बस ही नहीं कर रही। नाज़रीन, ये हमारे साथ सालिया खलील हैं। ये मैम का तारुफ ये करवाता चलूँ कि ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून है। इनके पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ इनके पास हैं। कौन कौन सी डिग्री है, पीएचडी की है, क्या किया है, कितनी डिग्रियां हैं? मैम, क्या क्या किया है आपने? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं अपना तारुफ इस तरह से करवाऊंगी कि मैं खलीलुर रहमान की बेटी के नाम से जानी चाहती हूँ। मुझे पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड ने नेशनल रिकॉर्ड होल्डर का अवार्ड, शील्ड, मेडल दिया। देन फ़ख्रे पाकिस्तान का मेरे पास टाइटल मौजूद है नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से। अदर देन दिस मेरे पास लास्ट जो मैंने इवेंट अटेंड किया था वुमेन ऑफ एरा 2026 का अवार्ड मुझे मिला। और अभी यहाँ पे लाहौर में भी मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मुझे अवार्ड अनाउंस हुआ है बीइंग अ सोशल लीडर, तो मैं वो रिसीव करने लाहौर में आई हूँ। और मेरे पास जो डिग्रीज़ हैं, आई हैव डन 3 बैचलर्स हैं, 5 मास्टर्स हैं, एमफिल है और पीएचडी में कर रही हूँ। टोटल मिला के कितनी, 10 से ऊपर ही हो जाती है? नहीं, 10वीं में कर रही हूँ, 9 मेरी डन हो चुकी है। 9 डिग्रियां आपके पास है और 10वीं कर रही हैं, तो ज़िंदगी में और कोई मकसद नहीं है डिग्री के सिवा? तालीम एक ऐसा समंदर है कि मुझे इसमें सब कुछ मिल जाता है। और आपने छलांग लगा दी है उस समंदर में। असल में इसकी वजह यह है कि मेरे डैड है ना, उन्होंने एक छोटी सी विश की थी कि मेरी बेटी सब कुछ कर ले। अच्छा। और बस मैं जब भी कोई डिग्री उठाती हूँ, जो भी तालीम लेती हूँ, तो बस ये मेरे बाबा जो है ना, मुझे बस वो उनकी बातें याद आती हैं। और जो वो चाहते थे, मेरा दिल करता है मैं सारी दुनिया में सब कुछ कर दूँ। अच्छा, तो कौन कौन सी डिग्री कर रखी है? मास्टर्स किस में की है, पीएचडी किस में की है, क्या क्या इंटरेस्ट है आपके? ज़्यादा सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैंने जो बीए किया है, एक ह्यूमैनिटीज़ में किया है, बीएड किया है और बैचलर ऑफ लॉ भी किया है। मैं एडवोकेट भी हूँ। अदर देन दिस मास्टर्स में आप चले जाएं तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, इंटरनेशनल रिलेशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है। और एमफिल मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में किया हुआ है और पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर में कर रही हूँ। लोग जो है वो आखिरत की तैयारी करते हैं, आपने सारी तालीम की तैयारी कर ली? नहीं, मुझे अभी और पढ़ना है। मुझे अभी और पढ़ना है। अभी इससे ज़्यादा और पढ़ना है? मुझे पोस्ट डॉक करना है इंशाल्लाह। तो लोग तो भागते हैं स्टडी से, एक डिग्री हो जाए बड़ी मुश्किल, पास हो के चले साइड पे हो जाए, बाद में शादी करवा ली और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। नहीं, तालीम आपको एक बहुत बड़ा समंदर है। मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि जो बंदा ग्लास में ढूंढता है उसको ग्लास जितना मिलता है, जो समंदर में जंप करता है उसको समंदर से मिलता है। और तालीम बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़। तो शादी वगैरह हो चुकी है आपकी? जी, मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरा एक बेटा है माशाल्लाह 17 साल का। ओके, तो वो कितना पड़ेगा? वो आई डोंट नो, मेरी दुआ है कि मेरे रिकॉर्ड को वो तोड़े। अच्छा, आपने इतना कुछ किया हुआ है, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको ग्रिप है, आपको वो सारी नॉलेज है, तो जॉब कर रही हैं कहीं पे? जॉब क्या कर रही हैं आप? मतलब आपको तो लेजेंड होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं सुबह इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में मैं मॉर्निंग में विजिटिंग करती हूँ, जिनमें मैंने पिम्स में पढ़ाया है, बैरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। और इवनिंग में मैं कोचिंग क्लासेस लेती हूँ, एज अ होम ट्यूटर काम करती हूँ। खाती क्या है आप? आपकी खुराक क्या है? इतना इल्म कैसे समा जाता है इस छोटे से दिमाग में? क्योंकि इतना दिमाग होता है हर बंदे का, उसको आपने इतना बड़ा कर लिया। नहीं, ये बहुत प्यारी चीज़ है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरे जो टीचर्स हैं ना, मेरे टीचर्स ने कहा था, बड़ी प्यारी बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि तालीम तो सब हासिल करते हैं, जज्ब किसी किसी के अंदर होता है। जिसके अंदर जज्ब होने लग जाए उसको इल्म से मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, कभी इरिटेशन नहीं हुई पढ़ने से, या कुछ सर दर्द करने लग गया हो? या नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं पढ़ती हूँ, मेरा और पढ़ने को दिल करता है। अच्छा, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपसे फिर मोटिवेट तो होते होंगे कि हमने भी इतनी डिग्रियां लेनी जितनी मैम की हैं? यस, ये इस बात से मेरे पे अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग है कि मेरे स्टूडेंट मुझे इतना प्यार करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि समटाइम मैं खुद, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, पाकिस्तान में एक और भी माना जाता है कि जो ज़्यादा पढ़ जाता है ना वो पागल हो जाता है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ा हुआ है, इसका दिमाग ख़राब हो गया। आपने उससे भी ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो कभी कभी दिमाग सही रहता है या कभी कभी हिल जाता है बंदा? नहीं, विजडम के रास्ते ओपन हो जाते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो आप विजडम को गेन करने लग जाते हो। ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप फ़ख्र हैं हमारे पाकिस्तान का, और आपने उनको परेशान कर दिया है जो 2-3 MA करके कहते हैं कि मैंने डिग्रियां ली हैं। आपने 9-10 डिग्रियां। नाज़रीन, तौबा करो, 10 वारी डिग्री लैनी को सोको, तुम 33 नंबर लैके पास होने वाले हैं। इधर देखो कितना पढ़े ने मैडम, और इन्हों तो सीखो। आ न्याणियां वास्ते मोटिवेशन हैगी है कि इन्हों देख के पढ़ना शुरू करो।
सोच के भाई ने हमारे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, 100 में से 33 लेने बस पास हो जाए। हाँ, बस ये समझते हैं कि तालीम जो है ना उसको अजाब और पहाड़ और एक इतना एग्जेजरेट कर देती है। मैं कहती हूँ इट्स नथिंग। देखिए, मरीख से आया हुआ इल्म तो नहीं है ना, ये हमारी दुनिया की, हमारी बातें, हमारी जिंदगी की, हमारी बड़ों की बातें, यही मिला के तालीम है। और क्या आपने इतनी डिग्री ली है, इतने एग्जाम दिए हैं, इतनी अटेम्प्ट किए हैं, मुझे ये बताएं एक दो बातों के मैं आपने ऑप्शन बताने हैं, रट्टा या पढ़ के समझ के? नहीं, दोनों नहीं। मैं स्टूडेंट को सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। आइदर इट्स इकोनॉमिक्स, आइदर इट्स बिजनेस, आइदर इट्स IR, आइदर इंग्लिश, आइदर उर्दू। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखना आता है तो आप मुझे कोई भी सब्जेक्ट दे दो, अगर मैंने परफॉर्म कर दिया आंसर तो देन फाइन। आप लिखने का तरीका सीखें। लिखना आता चाहिए। नाज़रीन, जिनको तो पढ़ाई से लगा हुआ है उनको ये बातें समझ आई हैं, बाकियां सारे उन्हें स्यापा पे आ गया क्योंकि बहुत आ जाओ के किसी ना गल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सदफ है। सदफ, यहाँ पे क्या करने आई हो? मैं यहाँ पे इंजॉय करने आई हूँ। एंजॉय मैंने देखा तो नहीं है, अभी तो आप इंटर हो रहे हो, क्या क्या एंजॉय करना है? मैं बहुत कुछ खाना है। आपकी मामा है साथ आपके? मेरे साथ मेरे- माँ जी, बेटी आपकी क्या करती है? सीधे होके खड़े हो ना जरा, ऐसे। हाँ, सीधे होके खड़े हो। हाँ जी। बेटी आपकी मैट्रिक से फारिग हुई है एग्जाम देकर। अच्छा, घर के काम करती है? हाँ जी, कर लेती हूँ। आजकल की ना माओ को बड़ी शिकायत है कि हमारी ना बेटी हमारे घर के किचन में हमारा हाथ नहीं बटाती, तो ये क्या क्या कर लेती? माशाल्लाह सारा काम कर लेते हैं। सारा काम आपको कुछ नहीं करने देते? नहीं, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इस वजह से ये मेरे बच्चे संभालते हैं सारा ये काम। सारा यही करती हैं? अच्छा, फिर पढ़ने जाती हो, फिर आगे घर के काम भी करती हो? छोटी हो कि बड़ी हो आप? मैं छोटी हूँ, मेरी बहन बड़ी है। वो रोब तो नहीं डालती आपके ऊपर, ये ज्यादा काम वो करती है? मैं डालती हूँ उससे। ये रोब डाल देती है ये डालती है। वो अभी जो साथ थी वो आपकी बड़ी बहन है? जी जी। वो साथ क्यों नहीं आई? आपके शर्मा रही थी? उसको शर्म बहुत आती है। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है जी। तो आप उसके ऊपर रोब क्यों डालते हो? छोटे तो बड़े सहमे सहमे से होते हैं, आप उसके ऊपर रोब डालते हो। मैं नहीं सहमी हुई। हाँ। क्या करना है बड़े होके? मैंने आलमा बनना है। आलमा बनना है। वो आप तो बन जाओगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है जी, है ना? इंशाल्लाह। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो आप तो सही पढ़े हो। देखें भी कितना अच्छा जवाब दिया आपने। जी तो अभी चक्कर लगा के निकल जाना फिर। जी। हाँ, अभी कहाँ से आए हो? लाहौर के रहने वाले? जी, मैं यहाँ पास से ही आई हूँ। वहाँ से पैदल ही आ गए हो? हाँ जी। वॉक शॉक भी हो जाती है नाल, माँ जी ने सैर भी करा रहे हो तुसी? सही। हाँ जी, हाँ जी। बस ठीक है। ਜਿਹੜੇ पैसे अज फड़े की खाना जो दिल करेगा मैं खा लूंगी। जी बच्ची बड़ी नाज़रीन बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह पाक खैर। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम समर इब्रार है, वैसे शेरू जट कहते हैं प्यार से। शेरू जट कहते हैं? शेरू जट कौन कहता है? सारे कहते हैं, मतलब फैमिली में भी, बाहर भी, मतलब टिकटॉक पे भी मेरा नाम शेरू जट से ही मशहूर है। अच्छा, आपके फॉलोवर भी आपको शेरू जट? शेरू जट ही कहते हैं। अच्छा, तो मैं आपको कब से देख रहा था, कंटेंट बन रहा है, आपकी टिकटॉक्स बन रही हैं, किस तरह का कंटेंट बनाती हैं? मेरा सिंगिंग का है। अच्छा, हाँ। तो आप वो बैठी गा रही थी आप जो अब वीडियोस बन रही हैं? हाँ, वीडियोस वगैरह। अच्छा, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ? हाँ, पंजाबी भी। शेरू जट सराइकी। ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? हाँ। ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੋ ਚਲੋ।